स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेज में। आज हम आप सभी को बताएंगे कुछ संविधान के बारे में। ये हमारा संविधान का जो है पहला लेक्चर है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें संविधान के बारे में थोड़ा बता देंगे और बताएंगे कि अंग्रेज भारत में कैसे आए, उनका आगमन कैसे होता है, भारत में व्यापार कैसे करते हैं और फिर व्यापार के बाद राज्य करना कैसे चालू कर देते हैं, और राज करने के बाद जब यहाँ से चले जाते हैं तो हमारा संविधान कैसे बनता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यह जान लें कि संविधान क्या है। संविधान को हम ऐसे लिख सकते हैं, सम प्लस विधान। ध्यान दीजिएगा, सम प्लस विधान। विधान का अर्थ होता है, ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, विधि। ध्यान दीजिएगा, सम मतलब समान और विधि का होता है कानून। विधि का अर्थ कानून होता है, तो समान कानून। ध्यान दीजिएगा, एक समान कानून सबके लिए, यानी संविधान में क्या है, सबके लिए एक समान कानून है। यानी संविधान में सबके लिए एक समान कानून है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि संविधान की परिभाषा को रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही समझें कि संविधान में सबके लिए एक समान कानून है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए एक ही समान कानून है संविधान में। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, चालू करते हैं कि भारत अंग्रेज कैसे आए। अंग्रेज जो है भारत में कैसे आए, व्यापार करना कैसे चालू किए और व्यापार करने के बाद राज्य करना कैसे चालू कर दिए। चलिए देखते हैं। तो हम चालू करते हैं भारत माता से। ठीक है, ये आप लोग मैप देखिएगा, ये है आपका गुजरात। भाई गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक, सब अपना जो है इधर ही है। और ये है आपका बंगाल था। और फिर ये आप जाने, ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये है आपका, नहीं, ये है आपका बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है। फिर इधर पश्चिम बंगाल, बिहार, बिहार के बाद इधर झारखंड। ये सब इसी के क्षेत्र में थे। ध्यान दीजिएगा, जो वर्तमान में है ये सब इसी के क्षेत्र में थे। ठीक है, तो आप यह जान लें कि अंग्रेज कहां से आना चालू करते हैं, समुद्री मार्ग से, पश्चिम से होते हुए आते हैं और समुद्री मार्ग से, ठीक है, चलते हुए ये बंगाल पहुंचते हैं। वह बंगाल जो था भारत का सबसे बड़ा राज्य था उस समय। भारत का सबसे बड़ा राज्य था, क्या था, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या था, बंगाल था। तो आप लोगों को हम बता दें, जब बंगाल सबसे बड़ा राज्य था तो आप लोग जानते हैं अंग्रेज क्या करने आए थे भारत, व्यापार करने। क्या करने आए थे, व्यापार करने। व्यापार करने के लिए उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जहां क्या हो, जिसका जो है क्षेत्रफल बड़ा हो, जनसंख्या ज्यादा हो। तो वह भारत का सबसे बड़ा राज्य था और जनसंख्या भी ज्यादा थी, यानी पॉपुलेशन भी यहां पे ज्यादा था। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो क्षेत्रफल भी बड़ा था। क्षेत्रफल बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर व्यापार करने में उनको बहुत ही आसानी होती, इसीलिए वह इस राज्य को चुने जहां पर जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। और इसकी खासियत थी, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जल और थल दोनों मार्ग थे। जल और थल दोनों मार्ग थे और ये दोआब क्षेत्र था। ध्यान दीजिएगा, दोआब क्षेत्र था। दोआब क्षेत्र होता है नदियों का समूह, दो नदियों का समूह, यानी कि यहां दो नदियों का समूह भी था। यहां पर जहां दोआब क्षेत्र होता है वहां कृषि बहुत बेहतर होती है। क्या होती है, कृषि बहुत बेहतर होती है और यहां पर मसाले बहुत उत्पन्न होते थे।
और मसाले की खेती होती थी जो बहुत महंगी होती थी। वो व्यापार यहीं से करना इसीलिए चालू किए। व्यापार करने के लिए ये यहां पर आते हैं, व्यापार करना चालू कर देते हैं और व्यापार करते करते यह किलेबंदी चालू कर देते हैं, यानी छोटी छोटी गुमटियां बनाकर रहना। और जैसे ही गुमटी बनाते हैं ये, तो यहां के जो नवाब होते हैं जिनका नाम होता है सिराजुद्दौला, ध्यान दीजिएगा, सिराजुद्दौला, ये नवाब साहब को जब पता चलता है कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, किलेबंदी बना रहे हैं, तो नवाब साहब क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। सिराजुद्दौला यानी नवाब साहब क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। और नाराज होकर के एक घटना घटती है, क्या होता है, ब्लैक होल। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक होल की घटना घटती है। ब्लैक होल की घटना में मैं बता दूं क्या होता है कि एक कमरा होता है, कितने का, 18 बाई 14 बाई 10 का, 18 बाई 14 बाई 10 का, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस कमरे में नवाब साहब क्या करते हैं, अंग्रेज के 146 लोगों को जून के महीने में, ध्यान दीजिएगा, जून के महीने में बंद करवा देते हैं। क्या करते हैं, बंद करवा देते हैं। और बंद करवाने के बाद इसको ब्लैक होल क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें बहुत नाम मात्र का एक ऐसे होल था जिसके नाम से ब्लैक होल का नाम दिया गया। यानी 146 लोगों को जून के महीने में 24 घंटे के लिए बंद करवा देते हैं। और जैसे ही ये बाहर निकलते हैं, जब गेट खुलता है तो इसमें से पता यह चलता है कि 123 लोग मर जाते हैं और बचते कितने हैं, मात्र 23 लोग। कितने बच रहे हैं, मात्र 23 लोग। यह घटना जो घटती है वह 1756 की बात है। कब की, 1756 में क्या होता है कि ब्लैक होल की घटना घटती है, किसके द्वारा, सिराजुद्दौला नवाब साहब के द्वारा, जो कहां के नवाब हैं, बंगाल के नवाब हैं। ब्लैक होल के घटना में 18 बाई 14 बाई 10 के कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया जाता है। और जब दरवाजा खुलता है जून के महीने के बाद, जून के महीने में बंद किया जाता है, जब दरवाजा खोला जाता है तो यह पता चलता है कि 123 लोग मर जाते हैं, मात्र 23 लोग जो है इसमें बचते हैं। किसी इतिहासकार ने लिखा नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं होता कि यह घटना हुई होगी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा हुआ है। उनका नाम है जेड हॉलवेल। क्या नाम है, जेड हॉलवेल। ये कहते हैं कि हम उन व्यक्तियों में से हैं जो यह 23 लोग थे। कहते हैं इसके लिए मैं प्रत्यक्ष हूं। क्या हूं, मैं प्रत्यक्ष हूं कि जो है इन 23 लोगों में से, जो यह 23 लोग हैं, इसमें जो बचे हुए थे उसमें से एक मैं स्वयं हूं। भाई ये कैसे बच गए ये 23 लोग, ये तो यही जानेंगे। ये 23 लोग कैसे बच गए, यह तो यही जानेंगे। हो सकता है कि योगा कर रहे हो कुछ भाई। चलिए, तो आप जान लें, जेड हॉलवेल ने बताया कि इन 23 लोगों में से हम एक ऐसे व्यक्ति थे जो यह घटना के प्रत्यक्ष रूप से जानकारी आपको देते हैं। भाई सुबह निकले होंगे जब ये, तो अपने पत्रिका वगैरह में छाप दिए होंगे कि ऐसी घटना घटी है। चलिए, अब ये तो ब्लैक होल की घटना होती है। उसके बाद में
बैटल ऑफ प्लासी होता है, प्लासी का युद्ध। क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी। ध्यान दीजिएगा, प्लासी का युद्ध 1757। 1757, ध्यान दीजिएगा, 1757 प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। इसके बाद एक साल बाद 56 के बाद 57। अब भाई ये 1757 जो है प्लासी का युद्ध, इसमें अंग्रेजों ने बदला लेते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं? बदला लेते हैं किसका? ब्लैक होल का। बदला लेते हैं किसका? ब्लैक होल की। ब्लैक होल की घटना जो होती है, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला जी 146 लोगों को बंद करवा देते हैं, इसका बदला कहां लेते हैं? आकर के प्लासी के युद्ध में, एक साल बाद। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक साल क्यों लग गया भाई तैयारी करने में? वो तो यहां पर युद्ध करने तो आए नहीं थे, आए थे बिजनेस करने, व्यापार करने। लेकिन माहौल ऐसा बनता चला गया कि ये हो गया, उनको एक साल बाद बदले की जरूरत पड़ी। तो प्लासी का युद्ध हुआ 1756 में। इतने समय अंग्रेजों के जो सेनापति थे वह कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर। ध्यान दीजिएगा, मीर जाफर। अब रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं वह अंग्रेजों के सेनापति होते हैं, और मीर जाफर जो होते हैं वह सिराजुद्दौला के सेनापति होते हैं। अब अंग्रेजों के दिमाग को देखिए, वह क्या करते हैं? सेनापति को कहते हैं, उनका काम क्या था? तोड़ना जोड़ना। सेनापति से यह कहते हैं, इनसे मीर जाफर से, बहुत बुरा बंदा था ये, बताते हैं इनके बारे में। क्या करते हैं? इनसे कहते हैं, अगर इस युद्ध को हम जीत जाते हैं, नवाब साहब पराजित हो जाते हैं, तो मैं आपको गद्दी पर बैठा दूंगा, नवाब बना दूंगा। क्या बना दूंगा? नवाब बना दूंगा। और ये उसकी लालच में आकर के, लालची व्यक्ति लालच में आकर के प्लासी के युद्ध में, जैसे प्लासी कहां है? आप लोग जान लें, प्लासी कहां है? प्लासी कहां है? तो मैं आप लोगों को बता दें, पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, पश्चिम बंगाल में नदिया जिला। नदिया जिला। अब नदिया जिला, आप लोगों को बता दें कि नदिया जिला जो है, यह प्लासी जो है नदिया जिला में, पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा गांव है। एक छोटा सा गांव है। और मैं आपको बता दूं कि कहा, एक पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्लासी किस नदी पर स्थित है? प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग जान लें, प्लासी गांव जो है, प्लासी गांव जो है, यह है भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, नदिया जिले में। तो हम बात कर रहे थे प्लासी के युद्ध की। प्लासी के युद्ध की, तो आप जान लें, अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर। क्या होता है? जैसे ही आमने सामने सेना खड़ी होती है प्लासी के युद्ध में, जैसे ही कहा, जैसे इधर से नवाब साहब कहते हैं आक्रमण। क्या कहते हैं? आक्रमण। सेना खड़ी की खड़ी रह जाती है, क्योंकि सेनापति सेना का नायक होता है।
अगर वह जब तक नहीं कहेगा तब तक सेना आगे नहीं जाएगी। तो यही होता है, सेना आगे नहीं बढ़ती है और यहां पर सिराजुद्दौला मारे जाते हैं। क्या होता है? सिराजुद्दौला मारे जाते हैं और यहां पर अंग्रेजों की जीत हो जाती है। ठीक, अब देखिए है कि जब सिराजुद्दौला मारे जाते हैं उसके बाद मीर जाफर को नवाब बना देते हैं। चलता है, फिर क्या होता है, मीर जाफर को भी हटा देते हैं और लाते हैं मीर कासिम को। किसे लाते हैं? मीर कासिम को। उन्हें हटा करके मीर कासिम को लाते हैं और यह चाहते हैं कि जैसा हम चाहें वैसा करें। लेकिन यंग बंदा है, महत्वाकांक्षी है, यह आते ही सबसे पहले अपने काम करने के जगह को बदल देता है, यानी अपनी राजधानी बदल देता है। कहां से? मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से कहां? मुंगेर कर देता है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदल करके राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर देता है। और दस्तक, जो मेन चीज था यहां पर, वो था दस्तक, यानी अधिकार पत्र। अधिकार यह अपने लोगों के लिए सार्वजनिक कर देता है। क्या करता है? अपने लोगों के लिए सार्वजनिक। यह अधिकार पत्र ऐसा होता है कि वहां पर जो व्यापार करने आए हैं, जिसके पास दस्तक है वह व्यापार कर सकते हैं। तो वह अपने लोगों के लिए सार्वजनिक कर सकता है कि आइए दस्तक ले जाइए और व्यापार करिए। यह बात अंग्रेजों के समझ में नहीं आता है और अंग्रेज जो है, भाई कोई भी हो, अगर 4-6 दुकानें हैं, अगर यह चाहता है, कहेगा कोई रेट बढ़ा करके लेगा, तो हम तो यही कहेंगे भाई आपके यहां नहीं लेंगे, जो कम देगा उसके यहां लेंगे। तो अंग्रेजों को 60%, 70%, 50% नहीं चाहिए था, उनको तो पूरे 100% चाहिए था। कितना? 100% चाहिए था, पूरे का पूरा। तो इनको पूरे का पूरा चाहिए था। जब ऐसे काम करना चालू कर देते हैं मीर कासिम, तो इनको भी ये हटा करके फिर से लाते हैं मीर जाफर को। किसे लाते हैं? मीर जाफर को। और जब मीर जाफर को लाते हैं तो मीर कासिम समझ जाते हैं इनकी रणनीति को। और मीर कासिम क्या करता है, बंदा रुकने वाला नहीं है, यह जाता है अवध। कहां जाता है? अवध, जहां के नवाब हैं शुजाउद्दौला। कौन है? शुजाउद्दौला। जहां के नवाब है शुजाउद्दौला। ये जाते हैं, इनसे कहते हैं कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम अंग्रेजों को भगा देंगे, नहीं तो आज हमारे ऊपर ये राज्य करने चालू कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, कल को आपको भी करेंगे। यह मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं हम फिर भी कमजोर हैं, हम फिर भी कमजोर हैं। तो यह दोनों लोग मिलकर के जाते हैं दिल्ली। कहां जाते हैं? दिल्ली, जहां के नवाब हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। यह जाते हैं दोनों लोग मिलकर के शाह आलम द्वितीय के पास और कहते हैं आप हमारी मदद कीजिए, और ऐसी ऐसी बात है, आज हम लोगों के ऊपर अगर राज्य करेंगे ये, तो कल आपके भी राज्य पर धावा बोलेंगे। भाई यही होता है। तो यह तीनों लोग मिल जाते हैं, और जब यह तीनों लोग मिल जाते हैं तो बैटल ऑफ बक्सर होता है, यानी बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। इसी से हमको याद आ गया कि 23 जून 1757 यह भी था। प्लासी 23 जून 1757, तो 22 अक्टूबर 1764
बक्सर का युद्ध होता है और इसमें जो है अंग्रेजों के सेनापति होते हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों के सेनापति होते हैं हेक्टर मुनरो। अब देखिए, अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो होते हैं और इधर से 3 लोग, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। मैं बता दूं, यह जैसे ही 1764 में तीनों लोग इकट्ठे होते हैं बक्सर के युद्ध में, तो पहले आप यह जाने बक्सर कहां है, जान लें बक्सर बिहार में है। कहां पर? बिहार में, बक्सर बिहार में। तो जैसे इकट्ठा होते हैं, और अब आप सोच रहे होंगे अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो, तो रॉबर्ट क्लाइव कहां चले गए? तो रॉबर्ट क्लाइव भी थे। ये रॉबर्ट क्लाइव जो थे वे नेवी सेना के साथ जल मार्ग से आ रहे थे, यानी हर तरफ से घेर लिए, और यहां पर इन तीनों की सेना आपस में जो है हड़बड़ा गई, और यहां पर फिर अंग्रेजों की विजय हो गई। यहां पर फिर अंग्रेज क्या हो गए? अंग्रेज जीत गए। और जैसे ही यहां पर अंग्रेज जीत जाते हैं तो इनका मनोबल बढ़ जाता है, क्योंकि प्लासी का युद्ध ये धोखे से जीते थे, लेकिन इस युद्ध को वह अपने दम पर जीते। और यहां पर ऐसा कोई बड़ा राज्य नहीं था जो इससे बड़ा हो, और जो बड़े राज्य थे उन पर इनका कब्जा हो गया। और जब कब्जा हो गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंपनी लगाई, उसके बाद राज करना चालू कर दिए। यहीं से अंग्रेजों का शासन चालू हो जाता है, नियम कानून आने लगते हैं। इसके बारे में इसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आप सभी को बताएंगे। यह था अंग्रेजों का भारत में आगमन, उनका व्यापार करना, व्यापार के बाद कैसे पहुंचे शासन तक। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे यह वीडियो अधिकतर छात्र के पास पहुंच सके और हम आप सभी को और बेहतर वीडियो दे सकें। धन्यवाद।